उधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की रोजाना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में जुटा है। उसने एक बार फिर अपने लड़ाकू विमानों को भूमध्य सागर के ऊपर उड़ाकर अपनी ताकत दिखाई और यह जता दिया कि अगर ग्रीस ने उससे भिड़ने की कोशिश की तो उसके फाइटर जेट बम बरसाने से नहीं चूकेंगे। तुर्की ने इस सैन्य अभ्यास से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई दिए। इस दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों ने हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें भी दागी। इसके साथ ही उसने हवा में ईंधन भरने वाले विमानों का भी प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह कि उसके विमान ग्रीस से जंग छिड़ने पर लंबे वक्त तक आसमान में रहने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तुर्की और ग्रीस दोनों न केवल नेटो के सदस्य हैं बल्कि एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच समंदर में मौजूद गैस और तेल के लिए काफी वक्त से विवाद है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए न केवल तुर्की बल्कि ग्रीस भी रह रहकर अपना दम दिखाने का मौका नहीं चूकता। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों देशों में अगले साल जून और जुलाई के महीने में चुनाव होने हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही दोनों देशों के राष्ट्रपति जबरदस्ती तनाव का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि देश की सुरक्षा के नाम पर उन्हें चुनाव में लोगों के वोट मिल सकें। यानी तुर्की और ग्रीस के राष्ट्रपति अपने फायदे के लिए युद्ध थोपना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन बच्चों को जंग में झोंकने की तैयारी में है। बताया गया कि जल्द ही रूस में स्कूल के बच्चों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग मिलने वाली है ताकि वो भी मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि स्कूलों को कह दिया गया है कि बच्चों की ट्रेनिंग की तैयारी तेज की जाए। दावा है कि स्कूल के बच्चों को पुतिन फौजियों की तरह तैयार करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति जल्द बच्चों को जंग के मैदान में उतारने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया लगातार रूसी फौज में सैनिकों की कमी का दावा करता आया है। माना जा रहा है कि जवानों की कमी को दूर करने के लिए ही पुतिन ने बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। आरोप है कि पुतिन पहले ही आम लोगों को जंग में उतार चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जब उन्होंने बच्चों को भी जंग में झोंकने का प्लान बनाया तो वहां विरोध शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं जंग में वो अपने बच्चों को गंवा ना दे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि विरोध के बाद भी पुतिन अपने फैसले पर कायम है। असल में यूक्रेन जंग अब 9वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर ही कब्जा कर पाई है, जबकि यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों को छुड़ाने में भी कामयाब रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हजारों सैनिकों को अब तक मारा है। मतलब इस जंग में पुतिन को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पुतिन अब इसीलिए बच्चों को भी जंग के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो उन्हें भी लड़ने के लिए भेज सकें। इधर यूक्रेन में लोग बुरी तरह महंगाई की मार झेल रहे हैं। रूस से जारी जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी खरीदना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि सब्जियों, फल और अंडों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जंग ने यूक्रेन की जीडीपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब महंगाई के इस संकट से निकल पाना यूक्रेन के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल के मुकाबले महंगाई वहां इस वक्त सबसे ज्यादा है। यही नहीं, यूक्रेन की जीडीपी में -39% की गिरावट आई है।